चलिए, आप सबको जय श्री राम। तो भगवान गणपति को ध्यान करते हुए हम लोग आज का अपना सेशन शुरू करते हैं। अब देखिए, आज का सेशन जो है, जो कल हम लोगों ने लॉन्जिविटी वगैरह पढ़ा था, उसको थोड़ा सा एक दो एग्जाम्पल को प्रैक्टिकली देख लेते हैं। और एग्जाम्पल भी अभी हम वही ले रहे हैं जो आपके मॉड्यूल में है। ठीक है। मॉड्यूल के बाहर के एग्जाम्पल नहीं ले रहे हैं, ताकि आपको उसको भी अंडरस्टैंड करने में थोड़ा सा इजी हो जाए। ठीक। तो अभी हम क्या करते हैं, हम एक चार्ट लेते हैं। ये चार्ट है महात्मा गांधी का। ठीक है। अब हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि हम लोग को लॉन्जिविटी कैसे देखते हैं, फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड से। अगर फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड मारक और बाधक को सिग्निफाई करेगा तो हम लोग बोलते हैं कि वो अल्पायु है। तो इनका फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड था राहु। राहु यहाँ पे सिर्फ सेकंड हाउस को सिग्निफाई कर रहा है। बाकी कोई भी हाउस ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। ठीक है। तो यहाँ की कोई प्रॉब्लम नहीं है आयु की। एक चीज। अब अगर हमें थोड़ा सा और चीजों को जानना है, आपके मॉड्यूल्स में है, उसको भी आप रिफर कर सकते हो। कि पर्सन की अगर आपको पर्सनालिटी को और इन डेप्थ में अगर जानना है, तो हमें क्या देखना था कि जो फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड है, उसका नक्षत्र लॉर्ड किस राशि में, उस राशि से रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स आपको उस पर्सन में देखने को मिलेगी। ठीक है। तो इनका जो है फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड है, वो कौन सा प्लेनेट है? सैटर्न। और सैटर्न किस में है? स्कॉर्पियो में। तो हम इसमें जो है स्कॉर्पियो के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो रीड कर सकते हैं। मतलब अगर हम बोले तो कैसे होगा कि व्यक्ति बहुत ज्यादा दिमाग का शार्प होगा, हार्ड वर्किंग होगा, बहुत ज्यादा क्रिटिकल एनालिसिस करने वाला होगा, जो चीज सोच लेगा वो करने वाला होगा। ठीक है। लाइफ में कितने भी ऑब्स्टेकल्स आए, उसको जो गोल अचीव करना है वो करेगा। इन लोगों की विजनरी पावर बड़ी अच्छी होती है, इंटेलिजेंस बड़ा शार्प होता है। किसी भी चीज के प्रति आप बोल सकते हो इमोशंस या फीलिंग बहुत ज्यादा इंटेंस्ड होते हैं। रिसोर्सफुल पर्सन जो है ये होते हैं, इंट्यूशन बहुत हाई लेवल पे होता है। ठीक है। ये राहु टेंथ हाउस को भी सिग्निफाई कर रहा है। तो हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति को हाई स्टीम मिलेगी, मतलब स्टीम मिलेगी, एक अच्छे स्टेटस को मेंटेन कर सकता है, ऐसी जगह पहुंच सकता है जहां पे इसको नेम फेम और सम्मान मिले। तो ये सारी चीजें जो थी, ये हमने देखी कि महात्मा गांधी के कैरेक्टरिस्टिक्स में थी। फर्स्ट कस्पर सब लॉर्ड अगर हमारा हम लोगों ने पढ़ा सिक्स हाउस या एट्थ हाउस से कनेक्ट होगा, तो व्यक्ति को डिजीज्ड बॉडी हो सकती है। ठीक है। क्योंकि छठा हाउस बीमारी का है, एट्थ हाउस हमारा क्रॉनिक डिजीज का है। तो वो कहीं से भी सिक्स और एट से कनेक्टेड नहीं है। तो व्यक्ति की जो है, उसको बॉडी को हम बोलेंगे कि डिजीज्ड बॉडी नहीं, कि हमेशा जरा जरा सी बात पे बीमार पड़ जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। तो हम लोगों ने देख लिया कि लाइफ स्पैन देख लिया कि अल्पायु नहीं है, मध्य आयु नहीं है, दीर्घायु में जा रहा है। फिजिकल ट्रेड्स को रीड कर लिया। अब कल हम लोग बात कर रहे थे कि व्यक्ति की डेथ कब हो सकती है ना? तो देखो डेथ में, पहले देखो महात्मा गांधी की जो डेथ हुई थी, वो हुई थी 30 जनवरी 1948 को। ठीक। तो यहाँ दशा नेविगेटर से आप देख लेते हैं हम लोग।
30 जनवरी 1948 को जुपिटर की महादशा चल रही थी। वीनस का प्रत्यंतर अंतर था, वीनस का ही प्रत्यंतर था। ठीक है। हम्म, तो अब देखो जुपिटर और वीनस इनके चार्ट में क्या कह रहा है। जुपिटर सिग्निफाई कर रहा है सेवेंथ हाउस जो मारक है, 3 और 6 है। 6 भी नेगेटिव हाउस ही है, लॉन्जिविटी के लिए अच्छा नहीं मानेंगे। 11th और ट्वेल्थ हाउस जो है वो भी लॉन्जिविटी के लिए अच्छा नहीं है। 11th हाउस देखते हैं उसकी क्या पोजीशन। मूवेबल असेंडेंट है, तो 11th हाउस क्या हो गया, बाधक हो गया। तो हमने वो देखा जुपिटर में मारक और बाधक दोनों एक्टिव है। वीनस को रीड करते हैं, 8th हाउस भी आ रहा है। थर्ड हाउस लॉन्जिविटी के लिए हमारा ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन 6th हाउस फिर है, 7th है, यहाँ पे फिर से मारक आया और 12th हाउस आ गया। क्लियर। तो अब वीनस और जुपिटर की दशा में हमको दिखता है कि लाइफ की प्रॉब्लम हो सकती है। अब अगर हम देखें कि उस टाइम पे ट्रांजिट क्या था, ठीक है, तो उस समय का ट्रांजिट देखेंगे तो वीनस जो था वो जुपिटर के नक्षत्र में थे। तो जो हम लोगों ने रीड किया था कि क्या होगा कि जब कभी भी दशा अंतरदशा के प्लेनेट एक दूसरे के नक्षत्र में आ जाए या किसी ऐसे प्लेनेट के नक्षत्र में आ जाए जो मारक भावों को सिग्निफाई कर रहा होगा, तो उस टाइम पे आपको इवेंट होता हुआ दिखाई देता है। तो वहां पे वीनस जो था वो जुपिटर के नक्षत्र में था। जुपिटर ऑलरेडी मारक भाव को सिग्निफाई कर रहा है, तो उस दिन पे जो है उनकी डेथ हुई थी। ठीक है। आ गया ये समझ में, कोई डाउट है? कल ट्रांजिट पूछ रहे थे ना, तो यहाँ पे आया समझ में ये चीज। हाँ बोलिए राजेश जी। सर ये ट्रांजिट जो है वो उस पर्टिकुलर डे का है या जिस दिन उनका डेट ऑफ बर्थ है उस दिन का ट्रांजिट है? नहीं नहीं, मैंने ना यहाँ पे जब आप इसको ऑलरेडी पहले से सेट कर दिया था ताकि आप लोग को देखने में दिक्कत ना हो। जब ओके। आप चार्ट्स में जाओगे ना, तो जी सर। यहाँ पे ट्रांजिट डेट एंड टाइम आए, ओके। तो यहाँ आप सेलेक्ट कर दो। अभी मैंने दोबारा से क्लिक किया है तो वो फिर से चेंज हो, तो यहाँ पे जी। आप चेंज कर सकते हो। ओके। ठीक है सर। हाँ जी, कोई और क्वेरी किसी की? बस यहाँ कोई क्वेरी नहीं है। चलो, अच्छी बात है फिर तो। ठीक है। ऐसे ही एक अगला एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, एक और राजीव गांधी का। देखो राजीव गांधी का फर्स्ट कस्पर सबलॉट बना वीनस। ठीक है। वीनस की स्क्रिप्ट देखो, वीनस एक तो अनटेनेंटेड प्लेनेट है। ठीक है। तो जब अनटेनेंटेड प्लेनेट होने के बाद सेकेंड हाउस भी सिग्निफाई कर रहा है, 12th हाउस भी सिग्निफाई कर रहा है,
इधर मारक में सेवेंथ हाउस भी सिग्निफाई कर रहा है। ठीक है। और क्योंकि ये वर्गो असेंडेंट यानी ड्वेल है, तो सातवां भाव मारक और बाधक दोनों हो गया। तो ये क्लियर कट है कि ये हम लोग बोलते हैं यहाँ पे कि अल्पायु योग होगा। लेकिन क्या है कि कुछ पॉजिटिव हाउसेस भी आ रहे हैं, उसके बेसिस पे आप ये कह सकते हो कि हाँ एक और हेल्प मिल गई इनको कि ये अल्पायु वाली एज से बाहर निकलते हैं। ठीक है। राजीव गांधी की जब डेथ हुई थी तो वो हुई थी 21 मई 91 को। उस टाइम पे की दशा देख लेते हैं कौन से प्लेनेट की थी। राहु की दशा थी, केतु की अंतरदशा थी, और मार्स का प्रत्यंतर था। राहु केतु मार्स। देखो यहाँ पे राहु अनटेनेंटेड प्लेनेट है, क्योंकि राहु सैटर्न के नक्षत्र में है और सैटर्न राहु के नक्षत्र। तो राहु क्या हो गया, अनटेनेंटेड प्लेनेट हो गया। अनटेनेंटेड प्लेनेट अगर है राहु तो 10, 5, 6 के साथ 2, 6, 10 और फिर 2, मतलब कि मारक भाव बहुत स्ट्रांगली सिग्निफाई कर रहा है। ठीक है। पॉजिटिव हाउसेस में उसके पास सिर्फ एक पांचवा ही मिल रहा है, बाकी जो है प्रॉब्लमेटिक है। दूसरा, राहु किसके साइन में है, कैंसर साइन में है, मून के साइन में है। मून भी जो सिग्निफाई कर रहा है वो मारक भावों को सिग्निफाई कर रहा है, 2 को और 12 को। ठीक है। केतु पे आ जाते हैं। सेम केतु को आप देख लो, 12th हाउस जो लॉस का है उसको सिग्निफाई कर रहा है। केतु सूर्य के नक्षत्र में है, सूर्य भी 12th हाउस को सिग्निफाई कर रहा है। ठीक है। और मार्स, मार्स फिर से 12th हाउस और 8th हाउस को सिग्निफाई कर रहे हैं आपके। 8th हाउस देखो, अब इसमें आप लोग ना ये देखो एक चीज, हम लोगों ने दो चीजें देखी, महात्मा गांधी का चार्ट और इनका चार्ट। 8th हाउस आ रहा है। आप लोग के दिमाग में जरूर एक डाउट ये आ रहा होगा कि कल सर ने बताया था कि 8th हाउस आ रहा है तो लॉन्जिविटी का है ना। तो यहाँ 8th हाउस को बार बार हम क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं। देखो, फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड अगर 8th हाउस दिखा रहा है तो हम लॉन्जिविटी के लिहाज से अच्छा बोलते हैं। लेकिन दशाओं में जब ये 8th हाउस आता है तो हमारे लिए वो अच्छा नहीं है, क्योंकि 8th हाउस जो है सडन एक्सीडेंट्स को भी शो करता है। ठीक है। तो हम इसलिए उसको अच्छा नहीं मानेंगे, और इसीलिए ये दोनों का क्या हुआ कि मर्डर हुआ। जब भी हम लोग आगे चल के 8th हाउस को और पढ़ेंगे तो और दिखाई समझ में आएगा। तो बार बार क्या हो रहा है, ये 8th हाउस जो आ रहा है ये क्या कर रहा है, ये सडन ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रहा है। जो एक्टिविटी हुई, जो मर्डर हुआ उनका, वो जो है 8th हाउस ही है। तो 8th हाउस का यहाँ पे हमको उसका इन्वॉल्वमेंट देखने को मिला। ठीक है। और उस दिन का अगर हम देखें तो जो मून है वो मंगल के नक्षत्र में थे। ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि आप देख सकते हो कि लॉन्जिविटी और कब जो है किसके साथ क्या इंसिडेंट हो सकता है। हाँ जी पुष्पिंदर जी। नमस्कार सर। नमस्कार। सर कल हमने देखा था कि हम किसी भी इवेंट के जो कस्प होते हैं उस कस्प का सिग्निफिकेटर देख रहे थे। हाँ। तो जैसे फर्स्ट सीएसएल का देखा कि अल्पायु है, मध्य आयु है ना, जो भी है। तो हम्म। उसमें हमारे मार्क हाउसेज हो गए 2 और 7। हम्म। तो हमने हमें 2 और 7 से जो उसके प्लैनेट सिग्निफिकेटर बन रहे हैं, उन प्लैनेट को देखना है या इस ऐसे रैंडमली कि वो कौन कौन से प्लैनेट लॉन्जिविटी नहीं के नहीं, लिए रिस्की देखो हैं। ऐसा है ना कि पहले हमने जो फर्स्ट सीएसएल से देखा था वो तो प्रॉमिस देखा था।
कि लॉन्जिविटी का स्पैन क्या होगा, तो वो तो राइट सर। प्रॉमिस बता रहा है। जी। लेकिन ये इवेंट कब होगा, जब उन हाउसेस जो हैं, जो लॉन्जिविटी के लिए नुकसानदायक हैं, उनसे रिलेटेड प्लेनेट की दशा अंतर्दशा चलेगी। ठीक फिर है। 2 और 7 हमें हाउसेस के तो देखने टू में। सेवन, 2 7 बाधक, 2 7 बादल जी। 2 7 बाधक ये फिक्स है। लेकिन क्या हाँ। होता है कि जैसे कई लोगों की जो डेथ होती है वो डिजीज के कारण होती है, कई लोगों जी। की डेथ होती है वो एक्सीडेंट के कारण होती है। तो जब हम लॉन्जिविटी का मैटर रीड करेंगे तो 6 से 12 हाउसेस को भी रीड करें। राइट सर, ठीक है। ठीक है। तो हाँ। इससे बेटर है कि हम 6 हाउसेस रीड करें, उससे बेटर है प्लेनेट देख लेते हैं कि कौन कौन सा प्लेनेट है जो नंबर ऑफ नेगेटिव हाउसेस ज्यादा शो कर रहा है। जो नंबर ऑफ नेगेटिव हाउसेस ज्यादा सिग्निफाई करेगा, वो प्लेनेट की दशा अंतर्दशा ज्यादा क्रूशियल होगी। अगर एक या दो ही हाउस देखना होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब 6 हाउसेज आ रहे हैं, है ना। अब ठीक है। 6 हाउसेस राइट। में अगर हम देखें, अगर हर हाउस को 2 प्लेनेट ने भी सिग्निफाई कर दिया तो 12 प्लेनेट, 12 कॉम्बिनेशन आप कहाँ बनाते घूमो। ठीक है। 9 प्लेनेट, प्लेनेट। 12 कॉम्बिनेशन, है ना। तो वो शॉर्ट मेथड के थ्रू मैंने आपको वो चीज बताई। अच्छा, एक और क्वेश्चन है। जैसे फर्स्ट की हमने मान लो CSL देखा, हाँ तो हाँ। उसके बाद हमें उस CSL का NL भी देखना है वो उसके कि लिए देखना है, देखो, जब हम स्क्रिप्ट बना रहे हैं तो एनएल तो ऑलरेडी उसके अंदर है। NL उसमें है। राइट। ठीक है। यहाँ ओके। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखने के लिए बात करी। ओके, अदरवाइज CSL यहाँ में हम सीधा। कंप्लीट स्क्रिप्ट की बात नहीं कर रहे थे, इसलिए जैसे मान लो आपको बना देखना है कि सामने वाला का अपीयरेंस कैसा है, नेचर कैसा है, वो जी। कौन सी राशि उस पर ज्यादा डोमिनेट करे। जी। जैसे ये वीनस है, फर्स्ट कस्पल सब लोग, है ना। तो पहले हम क्या चेक करेंगे, वीनस टेनेंटेड है कि अनटेनेंटेड है। क्योंकि जो राइट। अगर अनटेनेंटेड होगा तो वीनस जहां पे प्लेस है जिस राशि में, वो कैरेक्टरिस्टिक्स उसके में ज्यादा डोमिनेट करें। ठीक है सर। अगर वीनस टेनेंटेड प्लेनेट है तो उसका नक्षत्र लॉर्ड जिस राशि में है वो ज्यादा डोमिनेट करेगा। राइट राइट राइट। ठीक तो है। कोई भी व्यक्ति जब होगा उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो 3 राशियों को मिलके आई। ठीक है। 3 3 राशि सर, कैसे? बता रहा हूं, देखो, जो हाउस को रूल करने रही कर रही है राशि, जो कस्ट को रूल कर रही है लगन, उसका ऐसा तो है नहीं बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं आएगा, इम्पैक्ट रहेगा। ठीक है। जी। वो इम्पैक्ट 20% के आसपास रहता है। राइट। फिर हमने पढ़ा कि किसी भी हाउस का जो रिजल्ट है उसका सब लॉर्ड देता है, लेकिन वो मेनली सब लॉर्ड रिजल्ट कहाँ से लाता है, उसके नक्षत्र लॉर्ड से लाता है। जी। ठीक है। तो वहां पे ठीक। मेरी टेनेंटेड और अनटेनेंटेड वाली थ्योरी लग गई कि ठीक है जी। अगर वो अनटेनेंटेड है तो वो खुद जहां पे बैठा है जिस राशि में, उसको वो सबसे ज्यादा डोमिनेट करके दे ठीक और होगा। नक्षत्र लॉर्ड का कम करे। तो आप ऐसे मान सकते हो कि भाई 65% रिजल्ट जो है, सब लॉर्ड अगर अनटेनेंटेड है तो अपना जिस राशि में बैठा है उसके देगा, 20% रिजल्ट देगा अपने लगन वाले नक्षत्र राशि के। के, और बाकी 15-20% नक्षत्र। वही अगर टेनेंटेड हो जाएगा तो वही 65% रिजल्ट नक्षत्र लॉर्ड जिस राशि में बैठा है वो आ जाए। उसका है। क्लियर। ठीक तो है, तीन राशि और तरह हाँ के, हाँ तीसरा। जी, राइट राइट। और थर्ड भी है कोई सर ऑप्शन? बस यही है। यही। ठीक है। ठीक है। ओके। राइट। थैंक यू। हाँ जी राधे जी। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर ये कहना था मुझे कि राजीव गांधी का डेथ इस पर्टिकुलर डेट पे होना था, वो हम गोचर में कैसे देखेंगे? पर्टिकुलर डेट मतलब ये तो आपने समझा दिया, ठीक है। हाँ, वो पर्टिकुलर डेट पे ही उनका डेथ होना था, ये कैसे देखेंगे हम? देखो इसके लिए क्या होता है ना, ये जो चीजें होती है ना इन पे चलेगी आपकी प्रैक्टिस बहुत। ठीक है। अच्छा। हमने चीज पढ़ी है कि हमारे दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा के जो प्लेनेट हैं, या तो वो तीनों में से कोई भी एक प्लेनेट किसी दूसरे के नक्षत्र में हो, या पर्टिकुलर सन या मून उनमें ट्रांजिट कर। हाँ सर। ठीक है ना। तो हाँ सर। यहाँ पे क्या है कि मून जो है ना, पहले तो क्या हुआ कि हमने दशाएं देखी,
हाँ कि सर। सबसे ज्यादा टिपिकल दशा कौन सी है। हम्म। तो सबसे ज्यादा टिपिकल दशा हमको यहाँ पे दिखी राहु की और इसकी, जो भी क्या था अपना प्लेनेट, राहु केतु और मार्स की, ठीक है ना। ये सबसे टिपिकल हमको दशा दिखाई दी। इसमें जब देखा कि मून जो था वो मंगल के नक्षत्र में उस दिन ट्रांजिट कर रहा था, ओके हाँ। हम्म। तो इसलिए वो जो है वो सबसे ज्यादा रिस्की दिन था उनके लिए, अच्छा। ठीक है ना। अब जब आप कॉम्बिनेशंस और या डिटेल में पढ़ोगे तब आपको चीजें और समझ में आएंगी कि क्या है कि जैसे मून मंगल के नक्षत्र में था, तो हम्म। मंगल के खुद के भी ट्रेट्स आएंगे। मून मंगल मंगल खुद जो है देखा जाए तो एक्सीडेंट्स का, मारने पीटने का कारक होता है ना। हाँ और सर। मंगल अपनी खुद की स्क्रिप्ट में भी 12 हम्म। और 8 को दे रहा है। हम्म। 12 वैसे भी लॉस है, हम्म। 8 आप एक्सीडेंट्स है, हम्म। मर्डर है, यस। सुसाइड भी देखे जाते हैं तो 8th हाउस से आते हैं, हाँ। ठीक है। हाँ सर। ठीक है। हाँ जी, और कोई क्वेरी किसी की? हाँ जी प्रभा जी। नमस्ते सर। सर नमस्ते। जैसे बृहस्पति और शनि की होती है, जिसके अंदर 8 और 12 का आइडिया 6 और 8 का होगा, तो डेथ के लिए हम कह सकते हैं कि बीमारी से हो सकता है, हॉस्पिटलाइज होगा। और अगर मंगल का होगा तो हम उसको एक्सीडेंट या फिर मतलब इस तरह एक्सीडेंट के हो बड़े। गया, ड्यूरिंग सर्जरी हो गया, ओके, इस तरह इससे मतलब उसको हम प्रिडिक्ट वो करेंगे ना प्लेनेट कि। से आप एसोसिएट कर सकते हो। ठीक, बाकी और सर मतलब जैसे बुध का होगा तो कैसे, क्या कहेंगे मतलब। बुद्ध का होगा, बुद्ध हो गया तो बेसिकली बुद्ध जो है किस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि वाणी, आवाज को जैसे। आवाज है, वाणी है, जिसको आवाज से तो कोई नहीं मरेगा, है ना, किसी की डेथ हाँ नहीं जी, होगी, हाँ जी, ठीक। हाँ जी। तो बुद्ध को बेसिकली आप कह सकते हो कि नॉर्मल डेथ्स जो होती हैं उसमें कर ओके। सकते हो, या फिर ओके। जैसे किसी की लॉन्ग टर्म डिजीज चल रही है, पार्किंसन टाइप की, अल्जाइमर टाइप की, हाँ ठीक है जी, ना, इस हाँ टाइप जी। की डिजीज की जो डेथ होती है वो मरकरी दे देता है। ओके। एंड अदर प्लैनेट सर, या जैसे कि जैसे मान सैटर्न। लीजिए कहीं आपने देखा कि मरकरी मार्स का कॉम्बिनेशन होके 8th हाउस आ रहा है या ऐसा कुछ है, तो हाँ जी। जैसे आप लोग सुनते हो कि इलेक्ट्रिक बॉम्ब्स हो गए या टाइम बॉम्ब्स हो गए, तो क्या है, हाँ वो जी। बम तो है लेकिन उसमें क्योंकि जो इलेक्ट्रिक चीज, इलेक्ट्रॉनिक चीज यूज हो रही है, वो क्या हो रही है, वो मरकरी आ रही है, ठीक है। या बहुत सारे लोग कभी सुनते हो कि हैंडसेट फट गए मोबाइल के, तो ये सब आपका मरकरी रूल करता है, ओके। ठीक है। मरकरी आपका जो ग्रीनरी है उसको भी रिप्रेजेंट करता है, जो गार्डन है उसको भी रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसी जगह पर डेथ हो सकती है जो गार्डन जैसी जगह। ग्रीनरी हो जहाँ मरकरी पे बेसिकली मरकरी जंगल बच्चों हो। के हाँ, मरकरी बच्चों के स्कूल को भी डिफाइन करता है। तो ऐसी जगह डेथ हो सकती है जहां पे स्कूल आसपास में। हाँ, जैसे कि कई बार स्कूलों में भी, जैसे बाहर के स्कूलों में जैसे गन वन से शूट चलता है, कुछ तो वो भी चीजें भी। मतलब वो वहां पे मरकरी को आप कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर। हाँ जी, थैंक यू। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेरी है? और किसी कोई क्वेरी नहीं है? लॉन्जिविटी ये सब समझ में आ गया? चलो फिर तो अच्छी बात है। हाँ जी पूरन जी। Good evening, sir. गुड I इवनिंग। have a question regarding suppose Jupiter is Mahadasha of Jupiter is ongoing, and we हम्म। have some other planet like Rahu, Antardasha is ongoing. So if करेक्ट। Jupiter is signifying 27 and हम्म। Rahu is signifying 138, and then हम्म। what happens in that case? वी नीड टू सी प्रत्यंतर ऑल्सो। Okay,
If Pratyanta is also signifying any Marak house, then definitely is any incident related with longevity can happen. Okay, that will be dominant in that Hmm. case. Yes. Okay. Because what we will see that entire house combination, grouping we can say, na? Mahadasha level, Antardasha level, and Pratyantar Dasha. Suppose Jupiter Mahadasha is showing Marak and Badhak. Antardasha is not showing, Antardasha is showing that is 8th house, and Pratyantar is signifying आपका Marak and Badhak. So then we can say that longevity is under danger, maybe Yes. due to the accident or any chronic disease. So we can make a combination Yes, of all the definitely planets. you need to make a combination. Okay, thank you. हाँ जी पुष्पिंदर जी। तो सर फिर हम किसी भी इवेंट के लिए उस इवेंट के जो सपोर्टिंग हाउसेज है, कस्प हम्म हैं, उन्हीं को फिर हम स्क्रिप्ट में चेक करें। क्योंकि जैसे मैं अपना देख रहा था कि मैरिज का, तो मैंने ग्रुप में भी डाला था कि सिर्फ मेरा मार्स निकल के आ रहा था उस टाइम, हम्म। पर मार्स का कोई कनेक्शन नहीं बैठा जिस दशा में मैरिज हुई। नहीं पुष्पिंदर जी, पता है क्या है ना, अभी हम लोग ने ना मैरिज के टॉपिक पढ़े नहीं है। जी। है जैसे ना? 7 हाउस देख रहे थे ना, 2 7, जैसे कल आपने बताया था। हाँ, तो जब आप देखोगे तो मार्स का कहीं ना कहीं से संबंध 2 7 11 से आ रहा हो। और दशा जो पीरियड थी ना, दशा नहीं, दशा में वो एक्टिव नहीं हुआ मार्स कहीं पे भी। चलिए हम आपको एक एक ले लेते हैं आउट ऑफ द वे जाके, ये कोर है टॉपिक, फिर भी मैं आपको ले लेता हूँ कि आप लोग की चीजें क्लियर हो जाए। बताइए आप। 20 अप्रैल 1970। हाँ जी। टाइम है 8:05 सुबह के। हाँ जी। और ये करतारपुर है, नियर जलंधर, करतार। हरियाणा में आएगा। नहीं, पंजाब में आएगा सर। करतारपुर जालंधर के पास है ये, पंजाब में। और करतारपुर नहीं है तो जलंधर भी डाल सकते हैं, हार्डली 10 12 किलोमीटर का फर्क नहीं, अलग अलग आ रहा है। देखो क्या है कि अभी हम लोग आगे पढ़ लेंगे। मार्स अगर आपका 7th कस्पल सब लॉर्ड है, तो वो सिर्फ ये बताएगा कि शादी होगी कि नहीं होगी, होगी तो कैसी हो। वो 7th हाउस की इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्लियर विश्वेंद्र जी? है। राइट सर, ओके। जी। लेकिन शादी कब, शादी को देने वाले हाउसेस कौन कौन से हैं? वो है 2nd हाउस, 7th हाउस और 11th हाउस। जी। ठीक है? तो उसमें मार्स का इन्वॉल्वमेंट जरूरी नहीं है। अच्छा। ओके सर। ठीक है? ये दोनों चीजें अलग है। मार्स ये बता रहा है शादी होगी कि नहीं होगी, होगी तो कैसी चलेगी। मार्स का रोल वहां खत्म हो जाता है। जैसे कल हम देख रहे थे ना कि, उसके बाद जी जब जी। हम उसके बाद इसीलिए हमने हाउस सिग्निफिकेटर पढ़े। जी जी, जरूरी उसी से। नहीं है कि कस्पल सबलॉर्ड मार्स 7th हाउस का सिग्निफिकेटर हो। क्योंकि सिग्निफिकेटर कैसे बनते हैं? सिग्निफिकेटर मार्स रिजल्ट देगा अपने नक्षत्र लॉर्ड की। जी है जी। ना? उसी के बेस पे उसकी स्क्रिप्ट बनती है। तो मार्स जरूरी नहीं है कि 7th हाउस का सिग्निफिकेटर बन के आए। नहीं सर, जो कल हमने पढ़ाया था, आपने पढ़ाया था कि जैसे 7th हाउस खाली है, तो हम्म। जो 7th हाउस का जो फर्स्ट और सेकंड का जो लेवल 1 और 2, तो उसके स्टार लॉर्ड में भी हाँ कुछ हाँ नहीं आया, बिल्कुल। और ऑक्यूपेंट भी जीरो हो गया, नील हो गया। हाँ। अब बात है अब कि वहां पे राशि किसकी है? राशि है मार्स की। अच्छा, अगर और राशि मार्स भी किस, मार्स की, हाँ, चलिए आपका चार्ट दे, यही आपका हाँ, चार्ट है। सर वीनस यहाँ नहीं है, वीनस 12th में ही है। वीनस कहाँ है?
वीनस ट्वेल्थ अब हाउस में। केपी में है, तो केपी में 12th में है तो चार्ट में। अच्छा, कुछ शास्त्र का चक्कर है, क्योंकि D1 में भी वहां पे वीनस 12 में दिखाता है, अभी यहाँ पे चलो शिफ्ट हो गया, ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक हो गया सर। ठीक है। जी। अब मार्स के तो मार्स सेवेंथ किसी। का देखिए, सेवेंथ जी कस्पल सब लॉर्ड, इसमें आपका मून आ रहा है। ठीक है, वो मून तो हमारा प्रॉमिस दिखा देगा कि 11th हाउस को, जहाँ 2 7 11 में से किसी को वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है करेक्ट। ना सर। अब हाँ, अब का आपको ये देखना है कि मेरा सेवेंथ हाउस के सिग्निफिकेटर कौन है, तो मार्स है। जी। ठीक है। लेकिन जब हम शादी की बात करते हैं ना, तो हमें 3 हाउस चाहिए होते हैं, सेकेंड हाउस, सेवेंथ हाउस, 11th हाउस। इनमें राइट से सर। कोई भी एक हाउस एक्टिव होगा तो मैरिज वाला इवेंट हो जाएगा। उसका फिर मार्स से कोई लेना देना नहीं, हम कंसिडर करें ना, इससे कंफ्यूजन हो कंपलसरी रही थी। नहीं है कि मार्स हो। कंपल्सरी, ओके ओके। हम ये कल मैं यहाँ पे फोकस फ्री हो गया, फिक्स हो गया कि मार्स जो 7th हाउस का सिग्निफिकेटर है, वो ही कहीं ना कहीं घूम के मैरिज देंगे। नहीं 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 नहीं, कंपलसरी नहीं है। कंपल्सरी नहीं है। नहीं। तो फिर ठीक जो है। प्लेनेट 2 7 11 को सिग्निफाई कर रहे हैं, वो अपना रोल प्ले करेंगे फिर उसमें। वो करेंगे, अभी हम लोग मैरिज वाला करेंगे तो आपको क्लियर होगे। नहीं नहीं नहीं, वो एग्जाम्पल ठीक है। लेंगे तो तब। राइट राइट राइट, ठीक ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू। हाँ जी राधे जी। सर ये पूछना था, कल जैसे आपने L1 L2 L3 L4 सिखाया, ठीक है, ठीक है। आपने मैन्युअली करना सिखाया, पर क्या ये पॉसिबल है कि ये कस्बल चार्ट में हम देख सकते हैं? हाँ है ना, देखिए जैसे यही चार्ट है, जैसे ये चार्ट है जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है, अच्छा। इसमें देखिए ये आ रहा है ना सिग्निफिकेटर, सैटर्न, सन, केतु, वीनस फर्स्ट हाउस के। अच्छा। हम्म। इसको आपको L1 L2 के लेवल पे देखना, तो यहाँ लिखा है, ओहो। इन्होंने ABCD लिख दिया यहाँ पे। ओहो, तो वो समझ नहीं पाई मैं। हम्म। हाँ, तो वो ABCD करके यहाँ पे लिख दिया है। इन्होंने लिखा है प्लैनेट STL इन कस्प, यानी जो प्लैनेट है उसका स्टार लॉर्ड, किसका स्टार लॉर्ड, जो प्लैनेट बैठा है वो। हम्म। ठीक है। हम्म। जो प्लैनेट की राशि है उसका स्टार लॉर्ड, और करेक्ट। इसके स्टार में कौन से प्लैनेट है, और वो सन। पर्टिकुलर प्लैनेट। फिर भी आपने मैन्युअली सिखा दिया हमें। हाँ, वो मैन्युअली इसलिए सिखाया है कि कभी मान हम्म। लीजिए आपको लगता है कि कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ दिख रही है, हम्म। सॉफ्टवेयर है कर सकता है, जी। तो आप उस चीज को पकड़ सको। या थैंक यू सर। आप कल को आप खाली कंसल्टेशन के अलावा मान लो आपको भी मन करे कि मुझे केपी पढ़ानी है, हम्म। तो कैसे पढ़ाओगे? कोई आपसे करेक्ट। पूछ लेगा कि क्या है ना, कैसे करेक्ट। आगे वो चीज। थैंक यू सर। ठीक है। थैंक यू। हाँ जी धीरज जी। नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ सर, कल मेरे कुछ जो डाउट थे जो आपसे पूछ रहा था मैं। हाँ बताइए। आपके एक चार्ट तो में कुछ प्रॉब्लम थी ना, कुछ हाँ पूछ सर, रहे मेरे थे आप। चार्ट में प्रॉब्लम आ रही थी कि हम्म। जो भी मैं देख रहा था वो मतलब मेरे से कुछ भी मिलता जुलता, और जिसके कारण ना मेरे को कोई मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा था सर। ना मैं अपना देख पाया, ना किसी और का भी अगर देखना चाह रहा हूँ तो खुद का नहीं देख पा रहा हूँ, तो देखिए दूसरे का धीरज क्या जी, पहले तो करूँ। मैंने कल ही आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर दिया था कि आप अपना यस सर। टाइम 2 मिनट पीछे कर लीजिए। पीछे किया सर, फिर भी कुछ चलिए बहुत बताइए सारी आपकी चीजें डेट जो ऑफ बर्थ क्या है? 4 अक्टूबर 1968 सर। टाइम बताइए। दिन के 10:13। हाँ जी, प्लेस बताइए। अकलतरा, छत्तीसगढ़, बिलासपुर। ए, स्पेल कर दीजिए जरा। ए। AKA हाँ। LTRA, TARA। TARA। हाँ। छत्तीसगढ़ में आएगा सर। ठीक है।
ठीक है सर। ठीक है। कल ठीक है आपने सर। मेरे से बोला था मुझको जुपिटर से रिलेटेड मैं व्यक्ति नहीं, ये बोला था जी आपने। सर। जी तो सर। पहले थोड़ा सा मेरे को बताइए कि आपके हिसाब से जुपिटर की ट्रेड्स क्या होती भाई जैसे जुपिटर के हिसाब से धार्मिक, स्पिरिचुअल वाला व्यक्ति होना चाहिए। हैं? और उसे सर मैंने जो देखे हुए थे उसके हिसाब से तो मुझे कुछ नहीं लग रहा था। ऐसे नहीं। देखो धीरज जी, पता है क्या, मैंने कल भी आप लोग को आपको ये बात बोली थी कि जब देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि आपका ये टाइम सही होगा या ऊपर नीचे कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन जी पहले तो सर। हमें सीखना पड़ेगा ना कि भाई ये जुपिटर है, जुपिटर के क्या क्या ट्रेड्स होते हैं। जी सर। जब तक हमको ये नहीं पता होगा तब तक हम कैसे आगे के स्टेप करेंगे। अच्छा। भाई सबसे पहली चीज तो यही हो गई है। चलिए, मतलब कौन कुछ मैं बनाएगा आप में से मैं ये जुपिटर का देख रहा था ट्रेड? सर रुक कि जाइए अभी कुछ मैं। मेरे से। अरे अभी हम आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर रहे हैं, अपनी टीम में ही हो जाएगा। कोई बताएगा जुपिटर के ट्रेड्स क्या क्या होते हैं? हाँ जी पुष्पेंद्र जी बताइए। जुपिटर सर विजडम का कारक है, एडवाइजरी फेज में रहता है ज्यादा। हम्म। हम्म। और जुपिटर थोड़ा एस्केपिज्म में भी रहता है जुपिटर। हम्म। सेंसिटिव होता है, इंटेलिजेंट होता है। बताइए विज- धीरज जी, अभी तक जो चीजें बताई जा रही हैं वो आपको अपने में लगती है कि आपके पास है या आपका नेचर है ऐसा? सेंसिटिव तो लगता है सर, लेकिन जो जैसे टेक्निकल नॉलेज वाला, मैं टेक्निकल वाला वो हूँ मैं, अब कोई जो बात व्यक्ति। नहीं, अभी अभी जितना इन्होंने बताया पुष्पेंद्र जी ने, वो चीज आपको लग रही है कि नहीं? नहीं लग रही सर, सिर्फ एक, नहीं लग एक रही। दो चीजें लगी। कोई हाँ। बात नहीं, नहीं लग रही, मान लिया नहीं लग रही, ठीक है। अब क्या है कि टाइम जो है या तो 2-3 मिनट आगे हो सकता है, 2-3 मिनट पीछे हो सकता है। अच्छा। ठीक है। पहले जुपिटर सर से मैं 10 बजकर 10 मिनट लेता था, लेकिन जुपिटर आपका से एक। सुन लीजिए, यस सर। जुपिटर से पहले, मैं समझ रहा हूँ आपका जुपिटर है ही नहीं, मैं भी मान गया। जी सर। आपका फर्स्ट कसपस आपकी जो इम्पेशंस है ना, वो है राहु का ट्रेड्स। यस सर। ठीक है। तो यस सर। आपका सबलॉर्ड जुपिटर है ही नहीं, आपका सबलॉर्ड है राहु। ओके सर। ठीक है, ये तो क्लियर है। अब आप कहोगे राहु के ट्रेड्स, तो राहु के ट्रेड्स बहुत क्लियर है, जैसे आप हो इम्पेशंस, है ना। राहु के यस ट्रेड्स सर। होते हैं सुन लो अब, अनऑर्थोडॉक्स थिंकिंग। ठीक है। राहु यस सर। है जो बात काम करेगा, वो आउट ऑफ द वे जाके उसको चाहिए चीजें। बिल्कुल सही सर। ठीक है। आउट ऑफ द बॉक्स उसकी थिंकिंग रहेगी। यस सर। ठीक है। किसी भी चीज को करना है तो बढ़ा चढ़ा के करना है। बिल्कुल सही सर। ठीक है। राहु कुछ भी करेगा तो हाइप क्रिएट करके करेगा। आप बिना हाइप ओके। क्रिएट करके कोई भी चीज करना पसंद ही नहीं करोगे। और हाइप सही है मतलब सर। ये नहीं होता है कि निगेटिव, हाइप मतलब होता है कि मेरी अच्छी भी चीज है ना, तो भी मैं उसको 10 जगह गाऊं, या उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करूं कि वो किसी को बहुत बड़ी दिखाई दे। ठीक सर। ठीक है। अब ये ठीक। राहु आपका जो, अब इसके लिए क्या करना है, जुपिटर से पहले राहु आता है। अच्छा। ठीक, तो थोड़ा सा टाइम मेले को आपका पीछे करना पड़ेगा। अच्छा। देखते हैं अब। ये आ गया, 10:10 पे राहु आ गया। यस सर। ठीक है। यस सर। अब ये राहु का सबसे पहले प्लेसमेंट देख लेते हैं कहाँ है आपके चार्ट में। प्लेसमेंट सर फिफ्थ हाउस, ए आपका फोर्थ फोर्थ हाउस हाउस, में। फोर्थ हाउस में, यस सर। केपी में। हम यस प्लेसमेंट सर, फोर्थ हाउस। हम जो देखते हैं वो केपी चार्ट पे देखते हैं। यस सर। यानी कि ये राहु क्या कह रहे हैं कि आप अपने क्लोज रहोगे, अपने मदर के, अपनी फैमिली के। ठीक है, ये आपकी लाइफ की प्रायोरिटी रहेंगी। यस सर।
ठीक है। ठीक है गाड़ी सर। भी खरीदना चाहोगे तो बड़ी गाड़ी खरीदना चाहोगे, छोटी गाड़ी नहीं खरीदना चाहोगे, ठीक है सर। है ना। घर में आपको चीजें चाहिए जो बड़ी हो, घर ठीक में भी सर। जो चीजें आपको चाहिए वो ऐसी हो कि जिसको देख के आदमी के मुंह से वाव निकले। सही। ठीक है ना। यस सर। है ऐसा धीरज जी? हाँ, ऐसा तो है सर। तो बस अब आपको समझ में आ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं थी, खाली 2 से 3 मिनट के बर्थ टाइम की प्रॉब्लम थी। तो वो मैं चेंज कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग, जो मेरे को लगता है सुटेबल, ये मेरे साथ मिलता जुलता है करके, मेरे लाइफ हाँ के साथ। बिल्कुल, देखो ये तो मैंने ना आपको बहुत शॉर्ट तरीका बताया, हम लोग कंप्लीट बीटीआर भी सीखेंगे लास्ट में, है ना। ये तो मैंने एक शॉर्ट अच्छा। में आपको बता दिया कि मतलब आपको अगर लग रहा है कि सब लॉर्ड वाला नेचर नहीं है, जी सर। तो उस सब लॉर्ड से या तो आगे वाले ग्रह का नेचर होगा या पीछे वाले ग्रह का होगा, अच्छा। इससे ज्यादा डिफर नहीं करेगा। तो आप उसको क्या कर सकते हो, थोड़ा सा एडजस्ट करके आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ मेरा इस प्लेनेट से रिलेटेड नेचर है। लेकिन ये मतलब आप तीन तब कर तीन पाओगे, 3 मिनट आगे या पीछे करके मैं बना सकते, देख चेक कर कर सकते सकता हैं, हूँ क्या? लेकिन आप तभी समझ पाओगे जब तक आपको प्लेनेट का सिग्निफिकेंस नहीं पता होगा, नेचर यस नहीं सर। पता होगा, तब तक नहीं कर पाओगे। हाँ सर, ये एक तो दो क्या देखा तो फिर कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया, मैंने बोला क्या हो रहा है ये। मैंने आपको कल भी धीरज जी ये बात बोली थी, कल भी आपको तो ये ये बात बोली थी कि आप 2-3 मिनट टाइम पीछे कर लीजिए। अब आपका सब लॉर्ड राहु आएगा, आप वो कर लीजिए, कल भी आपको ये बात बोली थी। अच्छा, इसमें कहीं सर ये मतलब राहु में मतलब जैसे मैं इस टेक्निकल जो स्ट्रांग पॉइंट रहेगा, मैं अपने आप को देखता हूँ कि टेक्निकल मतलब ये राहु ही है मेरे वो उसमें, इसलिए ये है देखता क्योंकि हूँ मैं। क्योंकि राहु सैटर्न के नक्षत्र में है। सैटर्न किसी भी चीज के, सैटर्न और मार्स टेक्निकल चीजों को शो करते हैं। अच्छा। सैटर्न शो करता है ज्यादातर पुरानी चीजों का। मतलब मैं आपको, अगर मैं कोई टेक्निकल चीज बोलूं तो आपको वो चीज में टेक्निकली काम करने में ज्यादा मजा आएगा जो चीज पुरानी हो। अच्छा। ठीक है ना। अगर मैं बोलूं सही। तो है, ठीक है सर। अगर किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आपको भेज दूं तो आपको नए लगाने में उतना मजा नहीं आएगा जितना जो है आपको खराब चीज को सही करने में मजा आएगा, ठीक है सर। है ना। तो वो इसलिए क्योंकि राहु का नक्षत्र लॉर्ड सेट है, क्योंकि प्लेनेट अपने अच्छा। नक्षत्र लॉर्ड को तो देखेगा ही ना, काम उसका तो करेगा ही करेगा। अब राहु से मैं देखता हूँ सर अपना जो कैरियर हम्म। की जो जो जैसे आपने जो बनाया है ना, 3 मिनट पीछे करके 10 बज के 10 मिनट के हिसाब से, हम्म। तो अगर मैं कैरियर अपना देखता हूँ, तो कैरियर में भी जो मेरे को मेन जो दिखता है, तो इसमें सर ये आ रहा है, मतलब ये जो इसमें जो बैठी हुई है वो प्लैनेट जो बैठे हुए हैं 10th हाउस में। अभी हम कैरियर की बात धीरज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा सर। बिना बात के कंफ्यूजन क्रिएट होंगे, बहुत से अच्छा लोग हैं। अच्छा। अभी सिंपल सा अच्छा, इतना रखिए कि आपको अब ये चीज समझ में आ गई है ना। तो मैं मतलब उसको चेंज कर लूँ सर, और उसके हाँ जी, अकॉर्डिंग देखूँ। हाँ जी। अब ठीक राहु है सर। फिफ्थ हाउस को भी सिग्निफाई कर रहा है, वो क्लियर कट कहता है कि आपके लिए आपका ये फर्स्ट चाइल्ड और आपकी खुद की बुद्धि, यस सर। ये सबसे आगे बिल्कुल सही सर। है ना। तो वो है, यस सर। तो वो चीज। चलो हो गया आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट। ओके सर। हाँ जी राधे जी। सर आज आपको बहुत परेशान कर रहे हैं ना हम लोग। नहीं, क्यों कर रहे हैं परेशान। हम तो चाहते हैं कि आप लोग क्वेरीज पूछो, ताकि ये बेसिक है, ये जब तक क्लियर नहीं होगा आगे मैं सारे हाउसेस पढ़ा दूंगा, सब बेकार हो जाएगा। यस सर। सर पूछना ये था आपको कि हम्म। जैसे गोचर आपने सिखाया ठीक है, हम्म। बट मैंने महादशा, अंतरदशा, पतन दशा सब निकाला, सूक्ष्म दशा भी निकाला, बट हम्म। सर जॉब कब लगेगी इस बात को मैं गोचर में कन्वर्ट अभी अलाइन नहीं हम कर जब पा रही हूँ। राधे जी जब जॉब पे आए तब कल भी बात हुई थी ना। जब सॉरी। जॉब वाले हम लोग पढ़ेंगे मॉड्यूल, थोड़ा सा तो पेशेंस रखो आप लोग। अभी तो सॉरी। हमने आपको खाली ये बताया है कि दशा ऐसे देखी जाती है, जी 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 ट्रांजिट ऐसे किया जाता है। अभी जी। आगे हम लोग करेंगे, एक एक चीज करेंगे, जॉब को भी पढ़ेंगे, शादी को भी पढ़ेंगे, प्रोजेनी भी पढ़ेंगे, है ना। हाँ सर। सब सब सब। समझ में आ जाएगा। ओके, मतलब आप एग्जाम्पल तो अभी भी लेंगे ना ट्रांजिट के बारे में, कोई भी एक, अरे कोई भी। जैसे जैसे हाउस चलते रहेंगे वैसे वैसे करते रहेंगे। जी 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 सर, थैंक यू ठीक सर, है। थैंक यू, यस सर।
हाँ जी प्रभा जी। सर दो चीज मैं मतलब सोच रही हूँ, हो सकता है गलती हो। तो ये हम्म। जैसे यहाँ पर राहु इनका है एक्टिव ज्यादा, तो ये अपनी वाइफ की जॉब को लेकर के और अपने सिबलिंग की जो भी इनसे छोटा होगा ब्रदर सिस्टर उसके फाइनेंस को लेके भी इनकी थिंकिंग हो सकती है ना। पूछ लीजिए इनसे। धीरज जी कुछ बता रही है प्रभा जी। मैम। अनम्यूट करके बता दीजिए। हाँ बताइए प्रभा जी, कुछ दोबारा रिपीट कर दीजिए। मैंने ये बोला कि एक पॉइंट तो ये भी हो सकता है जिस सर ने बोला ना कि आपका ज्यादा ध्यान अपनी फैमिली को लेकर के आपके फर्स्ट चाइल्ड को लेकर है। तो मेरे, हाँ, फर्स्ट चाइल्ड को लेकर है, ये सही है। हाँ वो तो सर ने सर बोला। मैं ये कह रही हूँ कि आपकी वाइफ की जॉब को लेकर के और आपका जो भी आपसे नेक्स्ट आपका ब्रदर सिस्टर जो भी होगा उसके फाइनेंस को लेके भी आप ज्यादा सोचते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है बोला आपने। ओके। बिल्कुल करेक्ट थैंक है। यू। थैंक यू। ठीक है धीरज जी, अब कॉन्फिडेंस आ गया है आपको? हाँ, ऐसा अच्छा, दूसरी चीज ये बोल रहा था सर, एक रिक्वेस्ट थी आपसे। हम्म। थोड़ा सा बीच में, मतलब जैसे दो चार क्लास के बाद एक सर पुराने भी उसको एक रिपीट कर लेते, मतलब फिर से कि कुछ ये गड़बड़ तो नहीं पुराने कर रहे हैं हम। पुराने हम पुरानी क्वेरीज धीरज जी ले तो रहे हैं आप लोग की। हाँ, लेकिन मतलब अब जैसे आप ये आज लिया देखो, अपन ने मैं तो यार नहीं नहीं बहुत कॉन्फिडेंस डेवलप धीरज हुआ। जी एक बात समझिए। क्या है, यस सर। मैं अभी बहुत स्लो चल रहा हूँ और इसीलिए स्लो चल रहा हूँ ताकि मुझे पता है कि आप लोग कहाँ कंफ्यूज करते हो। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि भले ही मेरी क्लास में ये टाइम लग जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब हम इसके बाद अभी जब हम मेन टॉपिक्स पे आएंगे, जब मैं यस सर। प्रोजेनी मैरिज प्रोफेशन, है ना, इन सब पे जब हम बात करेंगे और उस टाइम पे फिर आप ये चाहोगे कि मैं इस टाइप की बेसिक को दोबारा रिपीट करूं, वो पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी। हाँ, इसीलिए मैं चाह रहा हूँ सर कि पहले ही हम लोग डाउट क्लियर कर लें। हाँ तो इसीलिए मैं भी आप लोगों को इसलिए टाइम दे रहा हूँ। ओके सर। ठीक है। ओके। चलो। हाँ जी अश्विनी जी। नमस्ते सर। नमस्ते। सर, मुझे वो प्रीवियस वाले का एक हमने जो डिस्कशन किया हम्म। कि बुध बुध अगर एट के साथ सिग्निफिकेटर है हम्म। तो द इंसिडेंट कुड बी रिलेटेड टू सम इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो हम्म। इसके बारे में बात कर रहे थे ना, आयु के बारे में, उसके रिलेटेड है सर डाउट। तो सर अगर बुध इलेक्ट्रॉनिक आइटम को डिनोट इंडिकेट करता है हम्म। तो राहु का तो वो खराब पोर्टफोलियो। इलेक्ट्रॉनिक आइटम। हाँ। खराब इलेक्ट्रॉनिक आइटम। राहु। राहु, जैसे हाँ। मान लीजिए मेरे पास मोबाइल है, हम्म। ठीक है, हम्म। ये मेरा बुध है। हम्म। जिस दिन ये मोबाइल खराब हो जाएगा या मैं इस मोबाइल को यूज करना बंद कर दूंगा और ये 2-3 महीने ऐसे ही बंद पड़ा रहेगा, ये राहु हम्म। हो जाएगा। ओके। तो अगर राहु और एट्थ हाउस को सिग्निफाई कर रहा है तो उसका मतलब क्या होगा, खराब इलेक्ट्रॉनिक आइटम रिलेटिंग टू देखिए एट। राहु राहु सिग्निफाई करेगा, अभी हम लोग 8th हाउस पढ़ेंगे। लेकिन क्या है कि राहु भी बहुत चीजें सिग्निफाई करता है। हम्म। राहु सिग्निफाई करता है मिस्टीरियस चीजों को। हम्म। ठीक है। राहु 8th हाउस सिग्निफाई कर रहा है, यानी ऐसी कोई क्रॉनिक डिजीज जो अनआइडेंटिफाइड हो। यस सर। ठीक है ना। राहु मतलब किसी भी चीजों को जो अचानक से आ जाए। यस राहु, सर। अगर हम बोलें, अगर राहु का कहीं से तालमेल ऐसा हो जाता है, मार्स वगैरह के साथ हो जाता है, तो आप बड़े एक्सीडेंट्स बोल सकते हो, बम ब्लास्ट बोल सकते हो। ठीक है। मतलब किसी भी इस चीजों से आप उसको वो कर सकते हो। तो राहु का तो इस तरीके से आएगा। ओके। ठीक है। और है राहु, तो जो लॉस, हाँ सर, तो जो राहु लॉस सिक्स होगा हाउस और 8th हाउस वो ना ही एक्सटेंसिव सिग्निफाई, हो। राहु 6th हाउस और 8th हाउस ना ही सिग्निफाई करे तो अच्छा है। आने वाले टाइम में हमें ओके। डिजीज पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो कैंसर है, कैंसर के हम्म। केस में दो ही प्लैनेट सबसे ज्यादा जिम्मेदार होते हैं, राहु और जुपिटर। अच्छा, जुपिटर सर। हाँ। ओके। ठीक है, तो आगे जब पढ़ेंगे तब बात करेंगे। तो राहु इस तरीके का प्लैनेट। हाँ सर, और एक बात, अगर राहु सिक्स्थ हाउस सिग्निफाई कर रहा है, राहुल राहु इज लाइक भूल भुलैया, मतलब वो भ्रमित करता है हमें, है ना। हम्म। तो इट कैन गिव अस एन इम्प्रेशन कि हमें कुछ डिसीज है, डिसऑर्डर है।
जबकि वो ना हो, ऐसा होता वो है जब क्या? सिक्स हाउस पढ़ेंगे तब करेंगे। ठीक। ओके। ओके सर, और एक क्वेरी, अभी जब हम लोग कस्पल सबलॉट, फर्स्ट कस्पल सबलॉट के हिसाब से वी वर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई आवर हम्म। ट्रेट्स, हम्म। तो हो सकता है अभी ये सर के बारे में हम लोग जुपिटर के बारे में, राहु के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम्म। हो सकता है कि सारे गुण मैच ना हो, एक आध गुण लाइक दो अपोजिट हो। प्लेनेट के गुण मैच करेंगे ही करेंगे, और वो होगा उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो होगी अराउंड 85%। सब अच्छा, लॉर्ड उसका नक्षत्र कस्पल सबलॉट और उसका है, नक्षत्र, उसका नक्षत्र है। तो सर वो प्रोपोर्शन क्या होगा कस्पल सबलॉट का? 80% होगा? टेनेंटेड अनटेनेंटेड ओके वो आपको देख लेना है। सर, ये समझ नहीं आया सर, मतलब अरे जो कस्पल टेनेंट सबलॉट जो का। टेनेंटेड है उसकी वेटेज ज्यादा हो, उसकी वेटेज कम होगी, उसके नक्षत्र लॉर्ड की वेटेज ज्यादा होगी। अच्छा, जो ओके दैट वे, अनटेनेंटेड है हाँ हाँ, ओके सर, तो उस हिसाब से ओके सर, so that proportion can vary basis of that. हाँ जी, हाँ जी। Okay sir, okay, thank you sir. हाँ जी प्रिया जी। हाँ जी, नमस्कार सर। सर, एक नमस्कार। छोटा सा क्वेश्चन था कि अभी जैसे धीरज सर का केस अभी हम लिख रहे थे कि तो अगर कोई कंसल्टेंसी के लिए आता है तो फर्स्ट हम तो उन्हें नहीं आपकी जानते, वो वॉइस आपकी कंप्लीटली। वॉइस साफ नहीं आ रही प्रिया जी। अभी आ रही है सर? हाँ आ रही है। अच्छा, तो अगर कोई कंसल्टेंसी के लिए आते हैं तो उन्हें वो अननोन पर्सन है, तो क्या उन्हें बर्थ रेक्टिफिकेशन पहले करके ही उन्हें आगे हमें देखो कंसल्टेशन देना चाहिए? देखो क्या होता है ना कि दो तीन चीजें आपको समझनी चाहिए। जब हम लोग पहले बीटीआर करेंगे तब समझिएगा ज्यादा डिटेल में। फिलहाल आप ये कर सकते हो कि आप अपने विश्वास के लिए उससे ये जो आपको सबलॉर्ड दिखाई दे फर्स्ट सबलॉर्ड, ठीक है ना, उससे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लीजिए। वो कहता है हाँ ऐसा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप चार्ट सही चल रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अगर आपको वो कह रहा है कि नहीं नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं है, जैसे भी धीरज जी ने कहा मेरे पास जुपिटर की ट्रेड्स बिल्कुल नहीं है, ना के बराबर ही, हम्म। तो फिर हम लोग फिर क्या करेंगे, या तो जुपिटर का पहले वाला देख लेंगे या बाद वाला देख लेंगे। ठीक, उन दोनों से रिलेटेड पूछ लेंगे। तो वहां हमें एजिटेट करने की जरूरत नहीं कि आप क्लाइंट से क्वेरी कर रहे हो, वो आप कर रहे हो तो उसकी भलाई के लिए ही कर रहे हो। ठीक है। जी सर। तो जब वो आपको मिल गया कि भाई ये पर्टिकुलर ट्रेट है, तो वो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन आप वैसे ही कर लोगे आगे पीछे टाइम करके, फिर आप जी उसका जी सर। सारी चीजों को आप इजिली जो प्रेडिक्ट करते चलोगे। हाँ हाँ। ठीक है ना। तो देखो ये केपी का बेसिकली देखा ना, ब्यूटी ही केपी की यही है। अभी यही चीज किसी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम कर रहे होते तो हम कर ही नहीं पाते, फिर हम D1 में जाके फंस जाते हैं। अब यहाँ पे क्या हमें एकदम क्लियर टाइम पता चल गया, धीरज जी का 10:10 है, मान लीजिए, है ना। हम्म। अब मैं इसको केपी के वैदिक में लेके जाऊंगा तो मेरे को बाकी डिविजनल चार्ट भी सही मिल जाए। हम्म। तो इतना इजी है ये। वो आपके काम करने के ऊपर है, आप लोग कैसे आप काम करते हैं। ओके ओके सर। ठीक है। थैंक चलो। हाँ जी। और कोई क्वेरी है तो आज क्वेरी ही पूछ लो, कि आपको नया टॉपिक लेने का कोई फायदा बचेगा नहीं, क्योंकि टॉपिक लेंगे और अब जो टॉपिक आएगा वो थोड़ा सा ऐसा होगा सबके लिए इंटरेस्टिंग होगा, तो वो नेक्स्ट आधे घंटे में खत्म नहीं हो पाएगा। तो कोई क्वेरी हो आप लोग की तो पूछ लो, ज्यादा अच्छा है। चलो, नहीं है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टॉपिक को थोड़ा सा टच कर लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट कस्प, ठीक है। अब हम रीड करने जा रहे हैं सेकंड कस्प को। अब हमें बताइए सेकंड कस्प से क्या क्या देखा जाता है, कौन बताएगा। कौन बताएगा सेकंड कस्प से। पुष्पिंदर जी आप तो बता लोगे, आपके अलावा और कोई है। बताइए, अच्छा, धीरज जी आप बताओ। अपन सेकंड कस्टमर से ओवरऑल वेल्थ देखेंगे सर। हम्म। राइट आइज। हम्म।
टीथ, हम्म। स्पीच, मतलब हाँ जी। कैसी होगी उसकी, हम्म। कुटुंब, फैमिली, हम्म। पैसा, मनी। हाँ वो तो आ गया ना वेल्थ में। हाँ, हम्म। इस टाइप की चीजें अपन देखते हैं सर सेकंड हाउस से। चलिए, बताइए राजेश जी, आप बताइए। सो फ्रॉम सेकंड कस्टम लॉर्ड वी कैन सी, जो इन्होंने बताया उसके साथ में योर इन लॉज, रिलेशन विद योर इन लॉज, देन इन लॉज के डेथ साथ इज, रिलेशन। इन लॉज फैमिली। इन लॉज फैमिली सेकंड हाउस। या कैसे? बिकॉज इट इज ट्वेल्थ फ्रॉम, ट्वेल्थ फ्रॉम थर्ड, हाँ तो तो वो कहीं ना कहीं आपके जो ब्रदर इन लॉ है उनके साथ रिलेशन दिखाता है। ब्रदर इन लॉ के साथ रिलेशन? जी। नहीं तो। अच्छा, हो सकता है सर, गलत हो, सॉरी। ब्रदर इन लॉ कैसे हो जाएंगे, आपको सोचो ना। ब्रदर इन लॉ मतलब कि आपके वाइफ का भाई। हाँ हाँ। तो वाइफ का हाउस तो सेवेंथ हुआ ना। जी। तो वाइफ का भाई थर्ड हाउस से आएगा। थर्ड मतलब वाइफ से, सेवन से थर्ड, या सेवन से इलेवन। ओके। हाँ सर, ये थोड़ा मेरा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। करेक्ट। ठीक है चलिए सर। कोई नहीं। हाँ जी राधे जी। हाँ सर, सेकंड हाउस से हम लोग तो फर्स्ट वेल्थ देखते हैं, बैंक बैलेंस देखते हैं। जो धीरज जी ने बता दिया उसके अलावा बताइए। हाँ हाँ, जो रिलेशन हमें नर्चर करता है वो सेकंड हाउस से देखते हैं, ठीक है। सही है सर। जो रिलेशन नर्चर करता है मतलब? राइट, नर्चर करता है मतलब पालन पोषण करता है। अच्छा, राइट सर। कैसे बताइए उसको, थोड़ा ब्रीफ भी जैसे कर दीजिए। जैसे कि हमें जैसे हमारे चाचा मामा मौसी, ठीक है, हम्म। ये नर्चर करते हैं हमें, तो वो सेकेंड हाउस से देखते हैं, ठीक है। अपनी खुद की वाणी, हम्म। वो भी सेकेंड हाउस से देखते हैं, ठीक है। ठीक है। और हमारा ओवरऑल प्रेजेंट, ओवरऑल फैमिली है, वो भी सेकेंड हाउस से देखते हैं, ठीक है। हम्म। उसके बाद हमारे कपड़े, हम कैसे किस तरह से अपने आप को दिखाते हैं, परसेप्शन हमारा कपड़े भी दिखाते हैं, राइट। फिर राइट। हमारा, हाँ फिर हमारा एपेटाइट, ठीक है, भूख, वो भी सेकेंड हाउस दिखाता है। सही। करेक्ट। हाँ जी और बिल्कुल। फिर जैसे हमें भूख नहीं लगती, या कहते हैं कि हाँ बच्चों को भूख नहीं लगती, तो हम उस समय अगर ऐसे कोई हमारे पास क्लाइंट आए तो हम ये बोलेंगे कि मतलब हम देखेंगे कि सेकंड हाउस से ये देखेंगे, राइट। राइट। हाँ बस इतना ही आता है सर। चलिए कोई बात। हाँ जी पुष्पेंद्र जी। सर पहले तो फूड हैबिट्स हमारी, फूड, हम्म। सेकंड मैरिज, हम्म। ज्वेलरी, हाँ जी। फर्स्ट बेटे बच्चे चाइल्ड का जो प्रोफेशन वगैरह अगर देखना है तो। हम्म। भूख नहीं सर समझ में आया, भूख इन्होंने अभी जो रिलेट किया। हम्म। अरे वो फूड से रिलेटेड है ना, इसलिए मैंने किया था। नहीं वो तो हम फूड से रिलेटेड तो ये कह सकते हैं कि फूड हैबिट्स क्या है, कैसे खाना पीना कैसा पसंद है बंदे को। पर मैं भूख नहीं पकड़ पाया वो इस भूख वर्ड। नहीं आएगी, वो एपेटाइट के लिए कुछ और आएगा उसमें। सेकंड हाउस खाली इन्वॉल्व नहीं होता है, और भी चीजें इन्वॉल्व होती बस सर अभी इतना ही है। बोलूंगा। कोई नहीं। हाँ जी अश्विनी जी, आप बोलिए। हाँ सर। सर मेजोरिटी तो इन्होंने बता दिया, एक और जस्ट ऐड करना चाहूंगी। ये हम्म। गला और गले को भी इंडिकेट करता है, नेक को, हम्म। एंड लाइक जीभ, जीभ जिसे बोलते हैं हम लोग, टंग, टंग हम्म। एंड नेक, बिसाइड्स वाणी। नेक नहीं करता है। अच्छा नेक नहीं, फिर टंग।
टंग तक। टंग एंड फेस एंड राइट आई। फेस नहीं करेगा। फेस नहीं फेस करेगा सर? फर्स्ट, फेस फर्स्ट हाउस। ओके सर, ओके ओके। ठीक। ओके सर, चलिए। थैंक यू। हाँ जी राधे जी बोलिए। सर हमारी वॉइस क्वालिटी भी सेकंड हाउस से देखेंगे ना? हाँ वही देखते हैं, है ना? वॉइस क्वालिटी मतलब सबसे वाणी, पहले। मतलब मैंने कहा वाणी तो वाणी मतलब हमारी वॉइस क्वालिटी, ये वॉइस पतली है, क्वालिटी, हाँ फैट जी। है, कैसी है? वॉइस, मतलब हाँ जी। अमिताभ बच्चन का वॉइस बहुत मस्त है, तो वो सेकंड हाउस से, राइट? राइट। ठीक है। हाँ जी हेमंत जी बोलिए। स्टेबिलिटी सर। स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी कैसे? अब ऐसे ही कहीं तो पढ़ा था फर्स्ट में कहीं तो। हाँ जी। एक बार पढ़ा था मैंने कहीं पे, तो स्टेबिलिटी भी है, उससे चेक कर सकते हैं। अच्छा चलिए कोई नहीं। ठीक है, सबने सही बताया। देखो क्या है कि सेकेंड हाउस से और भी चीजें हैं, जैसे मारक हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। सेकंड मैरिज जैसे पुष्पिंदर जी ने बताई है, वो देख सकते हो आप। आपकी, आपका पार्टनर आपकी सेवा करेगा नहीं करेगा, ये भी सेकंड कस्पल सपोर्ट बताएगा। क्यों? सॉरी, आपका पार्टनर जो है, उसके पास लाइफ में क्या क्या सडन इवेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, उसके जो सडन गेन्स हैं वो आपका जो बताएगा वो सेकंड कस्पल सपोर्ट बताएगा। पार्टनर की सीक्रेसी, वो भी सेकंड कस्पल सपोर्ट बताता है। हाँ जी अश्विनी जी बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? हाँ सर, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। हाँ। पार्टनर का आई अंडरस्टूड व्हेन यू आर सेइंग कि पार्टनर का 8th हाउस जो कि अपना सेकंड है, हम्म। तो उस हिसाब से वो सडन गेन्स एंड ऑल। तो सर उसमें वो कंफ्यूजन थोड़ा हो रहा है कि फिर अपना भी तो धन भाव है ना वो। ये तो पार्टनर आपसे अलग है क्या? हम्म। अरे तो आपके हस्बैंड को अचानक से कहीं से पैसा मिलेगा तो लाके तो आप ही को देंगे, या रहेगा तो हम्म। आप ही दोनों के पास। हाँ सर, तो वो नवांश में देखना है कि इवन इन नवमास कहाँ पहुंच गए? हम केपी पढ़ मतलब। रहे हैं। हाँ ओके सॉरी सॉरी, कंफ्यूजन हो गया सर। ठीक है। ओके सर, यस सर। हाँ जी पुष्पिंदर जी बोलिए, क्या कह रहे हैं? पर सडननेस तो समझ में आ गई सर, सडन गेन कैसे आपने मान लो कैसे क्योंकि उसको? एट्थ एट्थ हाउस सडन गेन्स भी देता है, सडन लॉसेस भी देता है। कैसे करेगा? अभी जब एट्थ हाउस पढ़ेंगे तब देखेंगे। तब अच्छा, एट हाउस के और और सडन प्लेसेस गेन्स भी देखेंगे। आते हैं, सडन गेन्स भी है, सडन लॉसेस भी है, सडन दोनों लॉसेस चीजें। भी आ, सडन लॉसेस भी आएंगे, दोनों चीजें आएंगी। ठीक है। ओके, बिना 11 की इन्वॉल्वमेंट के, ठीक है सर। हाँ जी। ओके सर। हाँ हेमंत जी क्या कह रहे हैं आप? नहीं सर, मैंने हैंड नहीं रेस किया। अच्छा, प्रभा जी कुछ कह रही थी। सभी यही 8th हाउस से प्रिडिक्ट कर रही थी, जो पार्टनर का है, एंड फादर के लिए भी जैसे उनकी जॉब वगैरह को लेकर के है, कि जॉब इन द सेंस वहां पे उनका मतलब जो भी 6th हाउस के ट्रेट होते हैं हम्म। उस तरह की चीजें, जैसे रोग ऋण शत्रु, हाँ ये जी चीजें बिल्कुल। बिल्कुल। ये देख सकते हैं। फर्स्ट बिल्कुल। चाइल्ड के लिए जॉब कैसी रहेगी, क्योंकि 10th हो जाएगा। और ऐसी अपनी सिबलिंग के लिए उसका मतलब उसके लॉसेस वगैरह जो होंगे, 12th हाउस के ट्रेड्स जो होते हैं हम्म। कि एक्सपेंडिचर लॉसेस, उसके जो भी बन उससे मतलब के सिबलिंग्स होंगे वो भी हम इससे देख सकते हैं। करेक्ट। हाँ जी धीरज थैंक यू। जी। आपका सेकंड मैरिज सेकंड हाउस से देखते हैं क्या? क्या चीज? हाँ जी सेकंड में, सेकंड। सेकंड मैरिज सेकंड हाउस से देखेंगे ना? हाँ जी।
सेकेंड हाउस की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखो सेकेंड हाउस बेसिकली हम लोगों ने रीड किया कि बहुत सारे ट्रेड्स हैं, लेकिन ना सेकेंड हाउस का जो कुछ ट्रेड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जिससे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेड है वो है आपके रिसोर्सेस। ठीक है, और किसी भी तरीके का रिसोर्स हो वो सेकेंड हाउस देता है। अब देखो, ठीक है सेकेंड हाउस वेल्थ का कहते हैं, लेकिन आप ये भी देखो जो सेकेंड हाउस है ना वो 10th से 5th है, और 5th किस चीज का होता है, आपकी इंटेलिजेंस का होता है। तो 10th से 5th होने का मतलब ये है कि सेकेंड हाउस ये भी बताता है कि व्यक्ति अपने प्रोफेशन में किस तरीके से अपने दिमाग का यूज करेगा, या अपने दिमाग का यूज अपने प्रोफेशन में कर पाएगा भी कि नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये है सेकेंड हाउस। सेकेंड हाउस हमारी फूड हैबिट्स हैं। तो आप ये मान सकते हो कि एक छोटा सा बात कि सेकंड कस्पल सब लॉर्ड जिस कस्प में भी जाके बैठा है, और आप जो खाना खा रहे हो वो उस पर्टिकुलर कस्प में जो राशि है उससे एसोसिएटेड बॉडी का जो पार्ट है उस पर इंपैक्ट डालेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए यहाँ पे सेकंड कस्पल सब लॉर्ड एक्स वाई जेड कोई भी प्लेनेट है, ठीक है, और वो जाके बैठ गया सिंह, मतलब 10th हाउस, यानी कि यहाँ पे जो राशि आ रही है वो आ रही है लियो। यानी ये जो भी खाएगा उसका सीधा इम्पैक्ट उसके पेट पे होगा। मतलब मेज जाता सब कुछ पेट में ही है हमारे, लेकिन मेजर उसका अच्छा फायदा जो भी नुकसान होना है वो मेजरली वो डाइजेशन से रिलेटेड चीजों में ही इन्वॉल्व होगा। अगर ये सेकंड कस्पल सब लॉर्ड मान लीजिए एरीज साइन में है, तो आप जो खा रहे हो अच्छा बुरा जो भी, वो सीधे आपके माइंड पे इम्पैक्ट करेगा, आपके थॉट्स पे इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, यही सेकंड कस्पल सब लॉर्ड अगर कैंसर साइन में है, तो आप जो खा रहे हो उसका इफेक्ट आपके लंग्स पे, ब्रेस्ट एरिया पे आना है, अच्छा बुरा जो भी खाओ। यही सेकंड कस्पल सब लॉर्ड अगर सेजिटेरियस साइन में चला जाता है, तो आप देखोगे कि आप जो भी खाओगे तो उसका इम्पैक्ट आपके थाइस पे ज्यादा आएगा। तो क्या होता है, जो अभी हम लोग आगे मेडिकल पार्ट पढ़ेंगे तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि इससे आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये व्यक्ति को जो बीमारी आ रही है ये क्या इसकी फूड हैबिट से आ रही है, कि इसके लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर से आ रही है, या और कोई रीजन है जिसके कारण से इसको आ रही है। वो आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि सेकंड कस्पल सब लॉर्ड और या उसका नक्षत्र लॉर्ड अगर 6th हाउस में चला जाए, तो व्यक्ति को अपनी डाइट का बहुत ध्यान देना चाहिए। अदरवाइज बीमारी जो आएगी वो फूड हैबिट्स के कारण आएगी। हाँ जी पूरन जी। Yes, since we are talking about the eating habit, I want to ask if we have to read whether the person will be like vegetarian or non-vegetarian. From this, how do we look at this? That we will see in next sessions, Okay. because second house will take time, because Okay. here we will read family also, we will read wealth, source of wealth also, food habits, Okay. speech, all everything we will read. But you can, especially non-veg, if any malefic is associated with second house, specifically Rahu or Saturn, means either second cuspal sublord is Rahu or Saturn, or the planet which is a second cuspal sublord, their nakshatra lord is Rahu or Saturn, where you will find that
पर्सन इज नॉन वेजिटेरियन और अल्कोहलिक. Okay. Okay. If any person second cuspal sublord is Rahu, then that person food habit will, he will not take any food which is conventional food. He will always go for the unconventional food. Means if he is residing in India, Tasty. he will like continental, Italian, XYZ. That's if second cuspal sublord is Rahu. If anyone's second cuspal sublord is Ketu, you will find whatever he will eat, some part of food he will left in his plate. Okay. So different methods is there. We will read. Okay, thank you, sir. ठीक है. तो सेकंड कस्पल सबलॉट मतलब आप सीधे सीधे बात कर सकते हैं हम लोग कि जो भी हम खा रहे हैं वो मेरे किस बॉडी पार्ट पे क्या असर डालने वाला है. और ये कितनी ऐसी चीज है ना कि जब आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को बहुत फाइनेस्ट वे में पढ़ोगे, परफेक्टली पढ़ोगे, तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि कई चीजें होती हैं जो आप फूड के थ्रू रेमेडी कर लेते हो. बेसिकली अगर हम रेमेडी की बात बोले ना, तो हम बोलते हैं कि सबसे पहले हमें रेमेडी अपने शरीर पे करनी चाहिए. कैसी करनी चाहिए? हमें लाइफ स्टाइल चेंज करनी चाहिए, हमको अपनी फूड हैबिट्स चेंज करनी चाहिए. सबसे पहली रेमेडी तो वही होती है. ये कर लोगे ना तो ही बहुत इम्पैक्ट आने लगता है. बट लोगों को बिलीव नहीं होता कि क्या ये खाने से भी मेरा ये काम हो सकता है. ठीक. इसको आप हाउस से भी एसोसिएट कर सकते हो. मीन्स अगर सेकंड कस्पल सबलॉट थर्ड हाउस को सिग्निफाई करता है, तो आप जो खा रहे हो उसका इम्पैक्ट आपके सबकॉन्शियस पे है. ठीक है. तो इस तरीके से आप सेकंड कस्पल सबलॉट को रीड कर सकते हो. सेकंड कस्पल सबलॉट में और भी चीजें आती हैं. जब आप एज एन एस्ट्रोलॉजर काम कर रहे हो तो किसी को जेम स्टोन देना है कि नहीं देना है, ये भी सेकंड कस्पल सबलॉट की कैटेगरी में आता है. जेम स्टोन सेकंड कस्पल सबलॉट आते हैं. प्रोफेशन में जितना भी फाइनेंस से रिलेटेड प्रोफेशन है, सीए, सीएस, बैंकिंग, ये सब सेकंड कस्पल सबलॉट से देखा जाएगा या सेकंड कस्प से देखा जाएगा. ठीक है. बहुत से लोगों का क्वेश्चन आता है कि मैं ये प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं, क्या मैं अपनी मदर के नाम परचेज करूं? ये भी सेकंड कस्पल सबलॉट बताएगा. क्यों? क्योंकि ये मदर से 11th है, फोर्थ से 11th है, यानी मदर का गेन है. ठीक है. तो ये भी सेकंड कस्पल सबलॉट बताता है. प्रश्न कुंडली जब हम लोग होरारी करेंगे, तो जब किसी का कोई भी सामान चोरी होता है तो किस टाइप की चीज चोरी हुई है, ये भी सेकंड कस्पल सबलॉट बताता है. ठीक है. तो लाइफ के सारे रिसोर्सेज, चाहे इन टर्म्स ऑफ वेल्थ हो, चाहे मेटेरियलिस्टिक रिसोर्स कह लो, चाहे स्पिरिचुअल रिसोर्स कह लो, कैसा भी रिसोर्स हो, वो सेकंड कस्प सपोर्ट या सेकंड कस्प है. हमारी सबसे पहला हमारा रिसोर्स कौन होता है? हमारी फैमिली होती है जब बच्चे होते हैं तो. ठीक है. और पहले तो जॉइंट फैमिली होती थी, तो वो सबसे पहला रिसोर्स ही वो क्या है? वो सेकंड कस्प है. ठीक है. इसीलिए जैसे हम लोग बोलते हैं कि आप किसी को उल्टा सीधा बोलोगे तो आप अपना नुकसान करोगे, अपने ही रिसोर्सेज में कमी लाओगे. रीजन सेकंड कस्प, वो स्पीच और आपके रिसोर्सेज दोनों को शो कर रहा होता है. तो रिसोर्स सिर्फ वेल्थ नहीं होती है. रिसोर्स सारी चीज, हमारा फूड भी हमारा रिसोर्स है. रिसोर्स मीन्स वो हर एक वो चीज जो हमको जिंदा रहने में हेल्प कर रही है, वो मेरा रिसोर्स है. ठीक है. हमारी फैमिली भी हमारा रिसोर्स है. आगे वाले टाइम में हम लोग प्रोजेनी पढ़ेंगे, उसमें भी सेकंड कस्प का इन्वॉल्वमेंट आएगा, क्योंकि सेकंड कस्प
ये भी बताता है इंक्रीमेंट ऑफ फैमिली मेंबर। फैमिली मेंबर अगर इंक्रीज होता है वो भी सेकंड कस्प में आता है। तो आपकी शादी हो रही है तो इसलिए सेकंड कस्प का इन्वॉल्वमेंट जरूरी होता है। बच्चे हो रहे हैं, सेकंड कस्प का इन्वॉल्वमेंट जरूरी होता है, क्योंकि आपके फैमिली में एक एडिशन हो रहा है। तो ये सारी चीजें, ये सारी इंफॉर्मेशन जो स्टोर्ड होती है वो सेकंड कस्प में स्टोर होती है। ठीक है। तो सेकंड कस्प को और डिटेल में हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। वेल्थ वगैरह कैसे देखनी है, क्या कहाँ से है, वो सब नेक्स्ट सेशन में करते हैं। ठीक है, चलिए, तब तक गुड नाइट। नेक्स्ट फिर ट्यूसडे को हम लोग मिलते हैं। कोई क्वेरी हो तो बता दो। हाँ जी, राधे जी। सर हाँ क्या मैं फोर्थ मॉड्यूल के रिलेटेड आपको सवाल पूछूं? हाँ, बिल्कुल पूछ लीजिए। डांटना मत सर मुझे, ठीक है? हाँ। सर जो फर्स्ट लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस, ठीक है? तो हम्म, अपना फर्स्ट लॉर्ड है समझो मेष, ठीक है? और हम्म, मेष का स्वामी है मंगल, ठीक है? हम्म, अब मंगल मुझे सेकंड हाउस में भी देखना है, थर्ड हाउस में भी देखना है, ऐसे 12 हाउस तक मुझे देखना है हाँ। उसको। हम्म। वो सही मतलब मेथड है? वो मेथड प्रक, यही है कि आपको ये देखना है कि हाँ अगर मंगल फर्स्ट हाउस में होगा तो क्या इंटरप्रिटेशन इंटरप्रिटेशन आएगी, हाँ थर्ड हाउस में होगा तो क्या इंटरप्रिटेशन आएगी। तो हाँ इसको मॉड्यूल में लिखा है ना, लेकिन हाँ हमने सर, आपको इसका ब्रीफ दे दिया है। हाँ तो हाँ आप मॉड्यूल पढ़ो, उससे रेफरेंस लो। तो उसके लिए बेटर है कि पहले आप ये देखो कि मेरा हाँ फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड या मेरा फर्स्ट लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में जा रहा है तो मैं हाँ, खुद क्या एनालाइज कर रही हूँ, क्या क्या चीजें हो सकती हैं। करेक्ट। फिर उसको मॉड्यूल में पढ़ो तो आपको जी। ये समझ में आ जाएगा कि आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कितना हम्म। बड़ा है, घटा है, कैसा है। ठीक है। ठीक ठीक है, है सर। ठीक है सर। क्योंकि ट्रिक आपको बता दी है, जी उसको जी। उस टेक्निक को आप अप्लाई करो, फिर आप हम्म। मॉड्यूल से उसको वैलिडेट करो। जी जी वो सर। आपको जी ज्यादा सर। अच्छी तरह समझ में आएगा। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी, और कोई? चलो, ठीक है फिर। हाँ पुष्पेंद्र जी बोलिए। सर हम सैटर्न को हम सर जैसे सैटर्न तो बड़ा एक डिसिप्लिन्ड सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड है ना प्लेनेट माना जाता है। हाँ जी, तो हम सैटर्न को इन्वॉल्व करते हैं कि फूड हैबिट्स में इसका नॉन वेज या लिकर वगैरह से क्योंकि सैटर्न रिलेशन जो है ना, सैटर्न निर्जीव चीज को भी शो करता है। जो डेट। निर्जीव चीज होती है ना उसको भी सैटर्न रूल करता है। ओके, तो उसकी वजह इस से है। उसकी वजह से। ठीक। हाँ जी प्रभा जी। सर सर अभी टाइम है इसलिए मैं पूछ ले रही हूँ, क्योंकि हाँ। अभी है ना मैंने केपी कल डाउनलोड किया था, लेकिन वो ना नहीं चल रहा मेरे वाले में भी ना, थोड़ा विंडो का इशू है, तो मुझे या तो विंडोज में डलवानी पड़ेगी या लैपटॉप देखना पड़ेगा। तो मैं हम्म। ना अपनी ट्राई नहीं कर पा रही अपने बेटे की डेट ऑफ बर्थ को लेकर के। तो क्या किसकी? आप अपने बेटे के लिए? क्योंकि बीटीआर मत करवाइए ना, बीटीआर का जब टॉपिक आएगा प्रभा जी तब कर लेंगे। बेटा। हाँ, बेटे का बीटीआर जो आप कह रही हो डेट ऑफ बर्थ का, जो बर्थ टाइम हाँ जी। रेक्टिफिकेशन करना है, जब हम लोग उस टॉपिक पे आएंगे तब बात कर लेंगे। ठीक है। ठीक ठीक है अभी तो आप ठीक। सिंपल सा देख लीजिए कि उसका जो सबलॉर्ड आ रहा है वो सबलॉर्ड सर से वो रिलेटेड ट्रेड्स उसकी हैं कि नहीं है। नहीं है तो इसका मतलब थोड़ा सा टाइम आगे पीछे कर लीजिए। सर मैं वही कह रही हूँ कि अभी मेरा केपी डाउनलोड नहीं हो पाया है, इसलिए मुझे तो नहीं पता। आप ठीक है मैं। मोबाइल मोबाइल पे ज्योतिष ऐप डाउनलोड कर लीजिए, है ना। उसमें आप जो है उसकी बर्थ डिटेल डालिए, फर्स्ट कस पर सबलॉर्ड रीड कर लीजिए। ठीक है सर, कौन सा ज्योतिष आपने बोला? ज्योतिष ऐप। ज्योतिष ऐप। हाँ ठीक जी। है सर, ये भी पेड है? नहीं नहीं, फ्री है वो। मोबाइल पे ठीक डाउनलोड, ठीक है सर, ठीक मोबाइल पे हो जाएगा ना। है सर, जब तक वो उसका नहीं हो रहा तब हाँ तक जी। मैं ये करती हूँ। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ जी अश्विनी जी। हाँ सर। हम्म। सर ये जो सेकंड कस्पल लॉर्ड आपने बताया था कि जिस राशि में होगा या जिस हाउस में होगा उस हिसाब से वो वो ऑर्गन रिलेटेड
फूड हैबिट्स। सेकंड कस्पर सब लॉर्ड जिस राशि में जाए। ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर वो फिफ्थ राशि में है तो लियो का रिलेटेड होगा, मतलब उस हिसाब से। फूड का इम्पैक्ट, आप जो खाओगे वो आपके लियो पे इम्पैक्ट डालेगा। ओके। इसको हम ऐसे भी रीड करेंगे कि आप जो खा रहे हो तो आपके चार्ट में जहां पे भी लियो राशि आ रही है, आपकी फूड हैबिट उस पे इम्पैक्ट डालेगी। अच्छा, तो मतलब राशि एक तो हमारा प्लस। बॉडी ऑर्गन में लियो राइस हमारा जो रूल करता है, हमारे स्टमक पार्ट को करता है। करेक्ट करेक्ट। ठीक है ना? तो वहां तो करेगा ही करेगा। लेकिन हाँ जैसे मान लो ये चार्ट है ना, अगर इसका हाँ सेकंड कस्पर सब लॉर्ड एग्जाम्पल के लिए मार्स है मान लो, है ना, हाँ हाँ मार्स है और ये 10th हाउस में प्लेस्ड है, तो हाँ। मैं जो खाऊंगा उसका इम्पैक्ट मेरे प्रोफेशन पे आएगा। ओके, और लियो है सर, वो लियो में प्लेस्ड है ना? हाँ हाँ, इसीलिए क्योंकि वो लियो में प्लेस्ड है इसलिए। हम्म और लियो हम्म 10th हाउस को रूल कर रही है। हम्म। तो वो लियो रिलेटेड नहीं देखना है, फिर टेंथ हाउस रिलेटेड भाई हम प्रोफेशन जब को हम दो इफेक्ट चीज करे। देख रहे हैं, दोनों चीज देख रहे हैं। अच्छा, दोनों देखना है। मेरे स्टमक पे भी असर डालेगा, मेरे हम्म। डाइजेस्टिव सिस्टम पे असर डालेगा, अच्छा बुरा जो भी है, साथ में मेरी प्रोफेशनल लाइफ पे भी इम्पैक्ट डालेगा। ओके सर, हाँ गॉट इट नाउ, वही कंफ्यूजन था सर। ठीक है? यस, थैंक यू सर। चलो, ठीक है, चलो फिर ये सेशन कॉल ऑफ करते हैं। नेक्स्ट ट्यूसडे को अपनी मुलाकात होती है। गुड नाइट।